जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में पर्वतारोहण के इतिहास और पर्वत चोटियों के से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले ये टॉपिक नहीं देखा तो इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा उत्तराखंड के पर्वतारोहण का इतिहास। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, राज्य में जो पर्वतारोहण की शुरुआत हुई वो 1905 में हुई। कब हुई? 1905 में हुई। दोस्तों, 1905 में ऐसा हुआ क्या कि जो टीजी लॉन्ग स्टॉप थे, कौन? टीजी लॉन्ग स्टॉप थे। टीजी लॉन्ग स्टॉप ने क्या किया कि सर्वप्रथम नंदा देवी पर्वत का आरोहण का प्रयास किया। किसका? नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के आरोहण का प्रयास किया। ये नंदा देवी पर्वत श्रृंखला आपकी कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, किलर माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत जो किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है वो नंदा देवी पश्चिमी को जाना जाता है, या नंदा देवी पर्वत को जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर है। ठीक है, 7,817 मीटर है। और कहाँ है ये? तो चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है, जबकि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की प्रथम सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। क्या पूछ रहा है? असत्य कथन। भारतीय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 1961 में नई दिल्ली में हुई। बिल्कुल सही है कि अगर कभी पूछा जाए कि भारतीय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई तो 1961 को हुई। और कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई थी। अगला है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 1965 में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही बात है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 1965 में की गई। और कहाँ की गई? तो उत्तरकाशी में की गई। कहाँ की गई? उत्तरकाशी में की गई। दार्जिलिंग में हिमालय पर्वत संस्थान की स्थापना 1954 में की गई। जो दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1954 में की गई। ये भी सत्य है। अगर पूछा जाए, देखो, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की दिशा में जो पहला कदम था वो दार्जिलिंग से उठाया गया था। दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी। कब? 1954 में। यानी सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, और अगर आप तैयारी कर रहे थे, बताएं मुझे दार्जिलिंग आपके किस राज्य में स्थित है? अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट का सर्वप्रथम सफल आरोहण कब किया गया? दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट का जो सर्वप्रथम सफल आरोहण किया गया वो 1953 में किया गया। ठीक है, 1953 में। किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों आपके एडमंड हिलेरी। ठीक है, एडमंड हिलेरी ने और तेंजिंग नार्गे ने। और तेंजिंग नार्गे ने किया था आपके 1953 में माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था। ये दोनों के दोनों जो पर्वतारोही थे, अगर पूछा जाए किस देश से संबंधित थे तो ये आपके न्यूजीलैंड से संबंधित थे। किस देश से थे? न्यूजीलैंड से संबंधित थे। और माउंट एवरेस्ट आपके कहाँ पे है? तो नेपाल प्लस तिब्बत, यानी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित पर्वत चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक पुरस्कार कब दिया गया? दोस्तों, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक पुरस्कार का जो खिताब दिया गया वो 2018 में दिया गया। कब दिया गया? 2018 में। जबकि रिवर राफ्टिंग को, साहसिक पर्यटन को लघु उद्योग का जो दर्जा दिया गया, अगर पूछा जाए कि जो रिवर राफ्टिंग है, साहसिक पर्यटन है, इसको उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो इसे उद्योग का दर्जा 2008 में दिया गया। कब दिया गया? 2008 में दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित है। दोस्तों, फिर से सुमेलित है पूछ रहा। टिहरी का बुरांस खंडा। दोस्तों, जो टिहरी बुरांस खंडा क्षेत्र है वो काय के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए प्रसिद्ध है। अगर कोई भी जनरल तरीके से पूछा जाए कि जो टिहरी का बुरांस खंडा क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश का कोडियाला रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आप सभी को पता होगा। ऋषिकेश का जो ब्रह्मपुरी क्षेत्र है वो साहसिक खेल के लिए प्रसिद्ध है। जो मैंने अभी कहा, साहसिक खेल अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ साहसिक खेल अवार्ड 2018 में जो उत्तराखंड सरकार को दिया गया, तो वो ऋषिकेश का जो ब्रह्मपुरी क्षेत्र है वो इस साहसिक खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो यानी उपर्युक्त सभी कथन क्या है? यहाँ पे सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित पर्वतों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों जो ऐरावत पर्वत है, कि ऐरावत पर्वत आपके कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 4 उत्तरकाशी के अगर मैं अन्य पर्वतों की बात करूं, ठीक है, तो ऐरावत पर्वत है, बालखिलिया पर्वत है, ठीक है, हाथी पर्वत कहाँ है, चमोली जनपद में स्थित है। 3 किलवरी चोटी, किलवरी चोटी कहाँ है आपकी, नैनीताल जनपद में स्थित है। 2 और पंचचूली होना था, पंचोली हो रखा। पंचचूली पर्वत कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। 1 तो क्या हुआ, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी का सर्वप्रथम आरोहण किसने किया था। दोस्तों मैंने कहा था उत्तराखंड में सर्वप्रथम आरोहण का प्रयास 1905 में टीजी लॉन्गस्टॉप ने किया था, लेकिन ये क्या था, एक असफल प्रयास था। क्या था ये, एक असफल प्रयास था। सर्वप्रथम जो सफल प्रयास किया या सर्वप्रथम जो नंदा देवी को आरोहण किया वो किसने किया था, तो वो ओडले और टिलमैन ने किया था, ओडेल और टिलमैन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी ओडेल और टिलमैन ने क्या किया था, सर्वप्रथम आरोहण किया था। और अगर पूछा जाए कि नंदा देवी का सर्वप्रथम आरोहण ओडेल और टिलमैन ने किस वर्ष किया, तो 1936 में किया था। कब किया था, 1936 में ये आरोहण किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली देश की प्रथम महिला थी। दोस्तों एवरेस्ट का जो सफल आरोहण करने वाली देश की जो प्रथम महिला थी वो थी वैछेंद्री पाल। कौन थी, वैछेंद्री पाल। और इन्होंने एवरेस्ट का अगर पूछा जाए सफल आरोहण किस वर्ष किया, तो 1984 में किया था। जबकि जो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने किया था वो कब किया था, 1953 में किया था। ठीक है, वैछेंद्री पाल का संबंध किस जनपद से है अगर पूछा जाए, तो उत्तरकाशी जनपद से संबंधित है, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद के नाकुरी गांव में इनका जो जन्म हुआ था 1954 में हुआ था। ठीक है, और ये क्या है, एवरेस्ट का आरोहण करने वाली देश की प्रथम महिला हैं। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट फतह करने वाली सविता मार्तोलिया का संबंध किस जनपद से है। दोस्तों या तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एवरेस्ट फतह करने वाली सविता मार्तोलिया का संबंध किस जनपद से है, तो आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद से है। या पूछा जा सकता है कि कुमाऊं से एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाले प्रथम महिला हैं। कहाँ से बोला मैंने, कुमाऊं से। ठीक है, क्योंकि पिथौरागढ़ किसका हिस्सा है, कुमाऊं मंडल का हिस्सा है। और कुमाऊं मंडल से एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो सविता मार्तोलिया थी, जिनका संबंध कहाँ से है, तो पिथौरागढ़ जनपद से स्थित है। और अगर पूछा जाए इन्होंने सविता मार्तोलिया ने एवरेस्ट का आरोहण किस वर्ष किया था, तो 1993 में इन्होंने एवरेस्ट का आरोहण किया था। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे। दोस्तों एवरेस्ट का जो सफल आरोहण करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे वो हरीश चंद्र सिंह रावत थे। कौन थे, हरीश चंद्र सिंह रावत थे। ठीक है, और इन्होंने एवरेस्ट का आरोहण किस वर्ष किया था, तो 1965 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1965 या 68 ध्यान नहीं आ रहा, कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ दोस्तों। 1968 में शायद इन्होंने क्या किया था, सफल आरोहण किया था। ठीक है, अगर मैंने अभी बताया आपको एवरेस्ट कहाँ पे है, अगर कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा नाम से पुस्तक की रचना करने वाले पर्वतारोही है। दोस्तों कंचनजंगा नाम से पुस्तक की रचना करने वाले राज्य के पर्वतारोही कौन है, तो हुकुम सिंह रावत हैं। कौन है, हुकुम सिंह रावत हैं। और कंचनजंगा का सर्वप्रथम राज्य से आरोहण करने वाले व्यक्ति भी कौन है, हुकुम सिंह रावत हैं। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8586 मीटर है, 8586 मीटर है। ठीक है, ये आपके कहाँ पे है, सिक्किम प्लस नेपाल की सीमा पर स्थित है। और दोस्तों कंचनजंगा विशुद्ध रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विशुद्ध रूप से मतलब भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है 8611 मीटर पर, लेकिन वो पाक अधिकृत कश्मीर में है। ठीक है, अगर हम उसको छोड़ दें तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों को उनकी ऊंचाई के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों पर्वतों को उनकी ऊंचाई के साथ सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। जो माणा पर्वत है, माणा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 72 मीटर है। याद रखना, माणा 72 मीटर 4। ठीक है, शतोपंथ पर्वत की दोस्तों जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7084 मीटर है 3। गंधमार्दन पर्वत की जो ऊंचाई है 6984 मीटर है 2, 6984 मीटर है 2। और बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई जो है 7140 मीटर है 1। तो 4 3 2 1
ठीक है, 4-3-2-1 किस में है? 4-3-2 ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पर्वतों को उनके स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। शिवलिंग शिखर आपके कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। बिल्कुल सही बात है कि जो शिवलिंग शिखर है वो आपके कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। 1, त्रिशूल पर्वत चमोली जनपद में ही स्थित है। 2, किलवरी चोटी नैनीताल में ही स्थित है। 3, और बेटुली धार चोटी कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस में है? ऑप्शन डी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तांबा खानी सुरंग किस पर्वत चोटी पर स्थित है? जो तांबा खानी सुरंग है दोस्तों वो आपके वरुणावत पर्वत पर स्थित है। किस पर? वरुणावत। और इसी वरुणावत पर्वत की तलहटी पे बसा है आपका कौन सा? उत्तरकाशी जनपद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा तेंजिंग नार्गे पुरस्कार से सम्मानित पर्वतारोही है। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो तेंजिंग हो रखा है, तेंजिंग नार्गे पुरस्कार से सम्मानित पर्वतारोही हैं वो कौन है? तो वो शीतल राज हैं। कौन है? शीतल राज। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, शीतल राज ने क्या किया था? कंचनजंगा और एवरेस्ट दोनों का आरोहण किया। किस किस का? कंचनजंगा जो कहाँ है? सिक्किम में स्थित है, नेपाल के साथ सीमा बनाता है, और एवरेस्ट जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन दोनों चोटियों का क्या किया था? आपका सफल आरोहण किया था। और अगर पूछा जाए कि इन्होंने कंचनजंगा का आरोहण कब किया, तो 2021 में किया। एक चीज़ याद रखना, ये शीतल राज आजकल हाल ही में चर्चा का विषय है क्योंकि इन्होंने माउंट चोओयू का सफल आरोहण किया। माउंट चोओयू, और ये माउंट चोओयू का अगर पूछा जाए, माउंट चोओयू का आरोहण करने वाली पहली भारतीय महिला, उत्तराखंड की नहीं, पहली भारतीय महिला, ठीक है, कौन है? शीतल राज है, जिन्होंने माउंट चोओयू का सफल आरोहण किया। और माउंट चोओयू की ऊंचाई पूछे तो 8,188 मीटर है। कितनी है? 8,188 मीटर है। अगला क्वेश्चन, लगातार 7 बार एवरेस्ट का आरोहण करने वाले राज्य के पर्वतारोही हैं। दोस्तों एवरेस्ट का आरोहण एक बार करना ही मुश्किल है, लगातार जिन्होंने 7 बार एवरेस्ट का आरोहण किया, ठीक है, 8,848 मीटर की ऊंचाई। तो दोस्तों इस पर्वत श्रृंखला का 7 बार लगातार आरोहण करने वाले हैं लवराज सिंह धर्मशक्तु। कौन है? लवराज सिंह धर्मशक्तु हैं। और इन्हीं लवराज सिंह धर्मशक्तु को जब इन्होंने 7 बार लगातार आरोहण किया तो भारत सरकार के द्वारा इनको 2014 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। कब दिया गया अगर पूछा जाए पद्मश्री सम्मान, तो 2014 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट व मकालू पर्वत का आरोहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला, एवरेस्ट का और मकालू पर्वत दोनों का सफल आरोहण करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला बोल रहे हैं, प्रथम भारतीय महिला सविता कंसवाल हैं। कौन है? सविता कंसवाल। और आपको पता है सविता कंसवाल की मृत्यु द्रौपदी के डांडा हिमस्खलन में हुई थी। द्रौपदी डांडा के हिमस्खलन में हुई थी। किसकी मृत्यु? सविता कंसवाल जी की मृत्यु। अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों जो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया हर्षवंती बिष्ट को। किसको किया गया? हर्षवंती बिष्ट को। ठीक है, हर्षवंती बिष्ट ने दोस्तों नंदा देवी का आरोहण किया था 1981 में। अगर पूछा जाए हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी का आरोहण किस वर्ष किया था, तो 1981 में किया था। या पूछा जाए सेव गंगोत्री प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों जो सेव गंगोत्री प्रोजेक्ट की शुरुआत है वो भी हर्षवंती बिष्ट ने की थी। और इन्होंने गंगोत्री को सुरक्षित करने के लिए जो अभियान चलाया था उसके तहत भोजपत्र के वृक्षों का रोपण किया था इस क्षेत्र में। ठीक है, भोजपत्र के वृक्षों का रोपण किया था। अगला क्वेश्चन, माउंटेन गोट के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों माउंटेन गोट के नाम से चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाना जाता है, माउंटेन गोट के नाम से। दोस्तों आपको पता है कि जो दयारा बुग्याल है, या दायरा बोलो या दयारा बुग्याल बोलो, को विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय दिया जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल को। किसको? चंद्रप्रभा ऐतवाल को विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय दिया जाता है दयारा बुग्याल को। दयारा बुग्याल आपके कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। चंद्रप्रभा ऐतवाल ने भी नंदा देवी का सफल आरोहण किया था। और कब किया था? तो 1981 में ही किया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों को सुमेलित कीजिए। भृंगतुंग पर्वत, ठीक है, जो अच्छा भृंगतुंग पर्वत, दोस्तों जो ये भृंगतुंग पर्वत है ये आपके स्थित है कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। टिपिन टॉप आपके कहाँ पे है दोस्तों? अगर मैं टिपिन टॉप की बात करूँ तो नैनीताल जनपद में स्थित है। किनाश पर्वत कहाँ है? पौड़ी जनपद में स्थित है। और एबॉट पर्वत कहाँ है? चंपावत में स्थित है। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित पर्वत नहीं है। दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में स्थित पर्वत कौन सा नहीं है? हरिया पर्वत अल्मोड़ा में है, रानी पर्वत अल्मोड़ा में है, भटकोट पर्वत अल्मोड़ा में है, कामदेव पर्वत अल्मोड़ा में नहीं है। ये क्योंकि जो कामदेव पर्वत है ये आपके पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है, अगर मैं अल्मोड़ा के बोलूँ, हरिया पर्वत हो गए, रानी पर्वत हो गए, फलमती की पहाड़ियाँ भी यहीं पे हैं। फलमती की पहाड़ियाँ जो कॉपर के भंडार हैं, तांबे के भंडार हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों को उनकी ऊंचाई के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्न पर्वतों को उनकी ऊंचाई के साथ सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों ऊंचाई के साथ सुमेलित करने के लिए बोल रहा है नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो नंदा देवी पूर्वी बोल रहा है, तो 74 34 1 7434। चौखंबा पर्वत 71 38 मीटर, बिल्कुल सही है 2। त्रिशूल पर्वत 71 20 3 और द्रोणगिरी पर्वत 7066 मीटर है 4। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 किस में है? 1 2 3 4 ऑप्शन डी में है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित पर्वतों को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है तारा पहाड़ी। जो तारा पहाड़ी है पिथौरागढ़ में स्थित है 4। स्लीपिंग लेडी पर्वत चमोली जनपद में स्थित है 3। जैलंग पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है 2। और जो खतलिंग शिखर है वो आपके टिहरी जनपद में स्थित है 1। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 कहाँ है? ऑप्शन सी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट को फतह करने वाली देश की प्रथम पुलिस बनी। दोस्तों वो कौन सी पुलिस है जिसने एवरेस्ट का सफल आरोहण किया? नेपाल प्लस तिब्बत के बॉर्डर पे जाकर 8848 मीटर की ऊंचाई को जिसने फतह किया वो पुलिस है आपकी उत्तराखंड पुलिस। अगला क्वेश्चन, धौली व गौरी गंगा के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों धौली और गौरी गंगा के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो पंचचूली पर्वत है। ठीक है, पंचचूली पर्वत कहाँ है? धौली और गौरी गंगा के बीच स्थित है। और ये आपके कहाँ पे है? तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। जबकि जो गिन्नी पर्वत है वो गिन्नी पर्वत की क्या है? आपके चमोली प्लस पिथौरागढ़ जनपद के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पहाड़ की पुकार पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों पहाड़ की पुकार जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो चंद्रप्रभा ऐतवाल हैं, जिन्हें माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया? दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर उतारा। अगला क्वेश्चन, राज्य की किस पर्वतारोही ने अंटार्कटिका पर 900 किलोमीटर ट्रैक 40 दिन में पूर्ण करने का रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों वो राज्य की कौन सी पर्वतारोही हैं जिन्होंने अंटार्कटिका पर 900 किलोमीटर क्षेत्र का जो ट्रैक है वो सिर्फ 40 दिन में पूरा किया? तो दोस्तों वो हैं रीना धर्मसुक्तु। कौन है? रीना धर्मसुक्तु। और अगर पूछा जाए कि रीना धर्मसुक्तु का संबंध किस जनपद से है तो पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित हैं। पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मोस्टली उत्तराखंड के पर्वतारोहण से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे कवर किए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।